3 दुपट्टे और 3 स्टाइल। अक्सर हमारे पास पुराने लॉन के दुपट्टे पड़े होते हैं जिनकी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन होती है। आज मैं आप लोगों के साथ 3 आइडिया शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट भी करना है। अगर आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे पड़े हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है। कोई ना कोई आइडिया आपको ज़रूर पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मेरे पास ये 2 दुपट्टे और 2 शलवारें हैं। ये बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं और ये इसके साथ शलवार है और ये दुपट्टा है। तो इसके साथ मैं सूट रेडी करने लगी हूँ घर में पहनने के लिए। तो सोचा अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कोई दुपट्टे और शलवारें सही सलामत मौजूद हैं तो उसके साथ घर में पहनने के लिए कैजुअल ड्रेस बहुत प्यारे और बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद फिर इनकी फ़ाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने इन दुपट्टों के साथ किस तरह की डिज़ाइनिंग की है और किस तरह मैंने इनकी शर्टें तैयार की हैं। सिंपल सी कटिंग होगी और सिंपल सी ही स्टिचिंग होगी। कोई ज़्यादा इसमें मैंने डिज़ाइनिंग नहीं करनी क्योंकि मैंने कैजुअल पहने। इसके साथ ये पल्टा भी लगा हुआ है और बहुत ही प्यारी सी लेस भी लगी हुई है। तो सबसे पहले मैं इसकी जो ये किनारे पे ये है पल्टा और लेस, इसको मैं पहले कट कर लूँगी और बाद में फिर मैं शर्ट की कटिंग करूँगी। उसके बाद स्टिचिंग, फिर मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल जो लुक है वो दिखाऊंगी कि ये किस तरह रेडी हुआ। ये ब्रांडेड सूट हैं और आपको पता है जो ब्रांडेड दुपट्टे होते हैं, ख़ासतौर पे जो वॉयलॉन वाले दुपट्टे होते हैं वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारे होते हैं और इनके कलर और इनका जो स्टफ़ होता है बहुत नरम और बहुत ही प्यारा होता है। तो घर में आम पहनने के लिए दुपट्टों की अगर शर्टें बनाई जाएं तो गर्मी बहुत कम लगती है और सॉफ्ट होती है। असल में शर्ट जो होती है ना वो सॉफ्ट होती है, बंदा बहुत इजी रहता है, रिलैक्स रहता है। तो आइए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आप लोगों को इसकी जो फाइनल लुक है वो दिखाऊंगी। तीसरा दुपट्टा ये है। ये सफ़ायर का मेरा सूट था और इसकी भी शलवार और दुपट्टा बिल्कुल फ्रेश पड़े हैं और बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ है। इसकी भी मैं शर्ट रेडी करूँगी। 3 दुपट्टे और 3 शलवारें बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में हैं। तो इनके साथ हम कैजुअल घर में पहनने के लिए, झाड़ू पोछे लगाते वक्त पहनने के लिए सूट रेडी करने लगी हूँ। जो न्यू सूट स्टिच किए होते हैं गर्मियों में, उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नहीं पहने जाते। तो घर में आम काम काज करते वक्त और आम रूटीन में इस तरह के अगर लॉन के दुपट्टों के साथ अपनी शर्टें तैयार की जाएं, सूट बनाए जाएं, तो यकीन करें जितना मज़ा इन्हें पहनकर आता है ना तो किसी सूट को भी पहन के नहीं आता जितना इनको पहन के मज़ा आता है। ये देखें, इसके साथ भी लेस लगी हुई है और इसकी ऑफ वाइट कलर की शलवार है, पिंक के साथ भी अच्छी लग जाएगी। और एक दुपट्टा ये हो गया, एक ये हो गया और एक दुपट्टा ये हो गया। ये नेवी ब्लू है, ये उल्टा तय लगा पड़ा है। इसका भी बहुत प्यारा प्रिंट और स्टफ़ है। ये देखें, ये दुपट्टा, ये दुपट्टा और ये दुपट्टा, 3 दुपट्टे हैं और तीनों ही बहुत सॉफ्ट कंडीशन और बहुत ही फ्रेश कंडीशन में हैं। और इन तीनों की मैं शर्टें रेडी करने लगी हूँ और स्टिचिंग के बाद फिर मैं इनकी जो फाइनल लुक है वो आप लोगों को दिखाऊंगी कि इनको मैंने किस तरह सिंपल सा रेडी किया है और कितने ये प्यारे बनकर सूट रेडी होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा कि क्या आप भी इस तरह दुपट्टों की जो शर्टें हैं वो रेडी करते हैं। कुछ लोग काफ्तान बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं खुले खुले गर्मियों में। कोई बैगी स्टाइल में शर्टें रेडी कर लेते हैं और कोई सिंपल सी शर्टें रेडी कर लेते हैं। जिसको जिस तरह इजी लगे अपनी शर्टें रेडी कर लेते हैं या करवा लेते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एक शर्ट जो है वो रेडी कर ली है। ये बिल्कुल मैंने सिंपल शर्ट रखी है। इसके जो स्लीव्स हैं ये मैंने कटिंग में से ही निकाले हैं। कपड़ा दुपट्टे में इतना नहीं था कि एक्स्ट्रा और जो बाजू होती हैं प्रॉपर बाजू बन सकें, लेकिन मैंने कटिंग में से ही जो शोल्डर वाली कटिंग होती है वहाँ से मैंने इसकी जो स्लीव्स हैं वो बनाई हैं। और ये आगे मैंने अलग से लगाया है। ये यहाँ पे भी मैंने कपड़ा अटैच किया है। ये शोल्डर की कटिंग वाला कपड़ा था। देखें, फ्रंट पे जोड़ नहीं आया। ये इस तरीके की मैंने कटिंग की है कि मेरी जो फ्रंट पे जोड़ था वो नहीं आया, ये नीचे जोड़ आया है। बिल्कुल मैंने इसे सिंपल रखा है, कोई मैंने इस पे डिज़ाइनिंग नहीं की। हालांकि मेरा इरादा था कि ये वाला जो बॉर्डर है ये वाला मैं इसको इस तरह लगाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने सिंपल रखनी है, मैंने घर में ही पहनना है तो जितना हो सके उतना ही ईजी हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और जो सेकंड मैंने स्टिच की है वो है काफ्तान। ये दुपट्टे का फुल चौड़ाई है। इसकी साइडों से मैंने जो
लेस लगी हुई थी वो मैंने नहीं उतारी, नीचे से भी मैंने नहीं उतारी थी। फिर मैंने इसे स्टिच कर लिया। सिर्फ ये मैंने गला बनाया है और कुछ भी नहीं किया, या इसकी ये फिटिंग वाली सिलाई लगाई है और कुछ भी नहीं किया। अगर आप लोग इसे स्टिच करें, गला बनाने के बाद फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हैं लेस के साथ, पलटे के साथ या सिंपल सिलाई के साथ। जब मैंने इसे स्टिच कर लिया तो फिर मुझे इसकी लेंथ ज़्यादा लगी, इसलिए मैंने इसको नीचे से कट कर लिया। मैंने कहा वो लेस थोड़ी भारी भी हो रही थी और जो काफ्तान था वो उस लेस की वजह से नीचे ज़्यादा लटक रहा था। मैंने इसको क्या किया कि अपनी जो मेरी पैमाइश होती है, शर्ट की लेंथ होती है, उसके मुताबिक मैंने इसकी कटिंग करके फिर मैंने इसे सिंपल सी सिलाई के साथ सिंपल सा मैंने काफ्तान बना लिया है। गर्मी में इस तरह के खुले खुले कपड़े अच्छे लगते हैं और रात को पहनने में भी बहुत इजी होते हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के दुपट्टे पड़े हैं तो आप लोग भी इस तरह की कोई ना कोई जो शर्ट है, काफ्तान है, रेडी कर सकते हैं आसानी से। ये दुपट्टे बड़े ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम और बहुत ही मलाई की तरह ये सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं और पहनने में बहुत ईजी रहते हैं। इन दुपट्टों को इस तरह ज़ाया ना किया करें। इनकी इस तरह शर्टें बना के किसी ना किसी शर्ट के साथ, ट्राउज़र के साथ कोई ना कोई कलर मैच हो ही जाता है, क्योंकि दुपट्टों में कोई एक या दो कलर नहीं होते, काफ़ी सारे कलर होते हैं। और जो मैंने तीसरी शर्ट स्टिच की है वो है बैगी स्टाइल में। तो आइए जी फिर आपको वो शर्ट दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है मेरी शर्ट नंबर 3 जो कि मैंने बैगी स्टाइल में स्टिच की है। अच्छा, इस दुपट्टे में इतना आड़ापन था कि मुझे इसके जो बॉर्डर थे, पलटे लगा हुआ था, लेस लगी हुई थी, वो सब मैंने उतार दिया। उसके बाद फिर मैंने इसकी कटिंग की और फिर मैंने इसे स्टिच किया। और इसका जो मैंने दामन है ये मैंने गोल रखा है। अच्छा, ये जो बैगी स्टाइल में शर्ट होती है इसका दामन गोल ही रखा जाता है। और दूसरा ये कि ये थोड़ी लेंथ में भी छोटी रखी जाती है, लेकिन अगर आप लोग लेंथ छोटी नहीं पहनना चाहते तो आपने क्या करना है कि जितनी भी आपकी लेंथ होती है उससे कम से कम 1-2 इंच कम कर लीजिएगा। और इसके जो होते हैं ना ये काज, ये भी अक्सर लोग नहीं बनाते लेकिन मैंने बनाए हैं, क्योंकि मैं काज के बिना वाली जो शर्ट है ना वो नहीं पहन सकती। इस तरह ये फुल बनाई जाती है और बहुत प्यारी लगती है पहनी हुई, ख़ास तौर पे बच्चियों को तो बहुत प्यारी लगती है। बहरहाल ये तो मैंने घर के काम काज और झाड़ू पोछे और किचन में ठहर के खाने बनाने के लिए ये शर्टें रेडी की हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया, मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। इसकी ये जो कटिंग होती है ये बिल्कुल भी नहीं की, ये दुपट्टे का बिल्कुल सेंटर है जहाँ से मैंने गला कट किया, यहाँ पे हल्का सा मैंने एक कट लगाया था और फिर मैंने गला रख कर गला बना लिया और फिर पिछले गले की कटिंग की। ये देखिए यहाँ पे कोई मैंने कटिंग नहीं की, ये सेंटर में ही इसका गला बनाया। आप लोगों ने पहले इसका निशान वगैरह लगा लेने हैं, ये ना हो कि गला आधा इधर हो और आधा इधर हो। ठीक हो गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।